दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों इससे पहले कि मैं अपने आज के वीडियो की शुरुआत करूं, सबसे पहले मैं अपने कल के वीडियो के बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण देना चाहूँगा। और वो स्पष्टीकरण ये है कि कल मैंने जो वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल था भारत ने किया पाकिस्तान पर हमला, तो उसमें एक सेंटेंस था दोस्तों। और वो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वो जो रिपोर्टिंग थी वो मैंने कहाँ से ली थी। वो पाकिस्तान के पत्रकार हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं जिनको पाकिस्तान ने देश निकाला दे रखा है, वो लंदन में रहते हैं। तो उन्होंने रिपोर्टिंग दी थी, तो उस रिपोर्टिंग के बेस पे मैंने ये बताई थी। वो जितने भी तथ्य थे वो उसका पत्रकार का नाम था आरिफ अजाकिया। तो वो लंदन में रहते हैं। तो उन्होंने रिपोर्टिंग में बताया था कि मैं आज अपने घर पर बैठे हुआ यूएसए के चैनल देख रहा था। तो यूएसए के एक चैनल में रिपोर्टिंग थी कि भारत एक बहुत ही मक्कार और तेज देश है और चालाक देश है। तो दोस्तों ये आरिफ अजाकिया ने कहा था कि अमेरिकी चैनल ने ये कहा है, और वो बात मैंने अपने उसमें कही थी। और वो मैंने कहा था अमेरिका के भी हाथ पर, लेकिन पता नहीं क्यों और कैसे मैं उस चीज़ को अमेरिकी चैनल का नाम भूल गया। और वो ऐसा दिखाई दे रहा था कि जैसे वो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, जबकि कई जिन्होंने वीडियो देखी थी उन्होंने फ़ोन करके मेरे को इस चीज़ को बताया, और मैं उस चीज़ के लिए थोड़ा सॉरी फील करता हूँ। एक्चुअली वो मैंने नहीं कहा था, वो अमेरिका के न्यूज़ चैनल के ऊपर ये बात आई थी कि भारत एक मक्कार और चालाक देश है। दोस्तों तो ये थोड़ा स्पष्टीकरण देना मेरा जरूरी था। खैर दोस्तों, अब बारी आती है आज के विषय की। तो अभी दोस्तों सीज फायर को हुए जुमा 4 दिन नहीं हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अपने सुर बदलने शुरू कर दिए हैं। और पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हम इस सीज फायर को नहीं मानते और हम इस सीज फायर को तोड़ देंगे। लेकिन वो किस विषय में तोड़ देंगे दोस्तों? अब जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ है उसमें जो पाकिस्तान की पिटाई हुई है, उसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान के विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि हम इस सीज फायर को तोड़ देंगे, तो ये थोड़ा हैरान करने वाली बात है। एक्चुअली में उन्होंने अपने लोकल मीडिया पे ये नहीं कहा, और न ही किसी दूसरे आदमी से बात करते हुए कहा। ये इन्होंने कि इंटरनेशनल चैनल है CNN, उस पर इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अगर भारत सिंधु जल समझौते को तोड़ता है तो ये जो सीज फायर हमने ऑपरेशन सिंधु के टाइम में भारत पाकिस्तान की ये जो अब लड़ाई हुई थी, इसमें हमने जो सीज फायर किया है उस सीज फायर का कोई मतलब नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि अगर भारत सिंधु जल समझौते को तोड़ता है तो पानी को रोक देगा, और पानी रोक देगा तो हमारी जो कृषि है या फिर पाकिस्तान है वो पैसा मर जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में जो कि हमने पहले ये घोषित कर रखा है कि सिंधु जल समझौते को तोड़ना एक एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, तो उन्होंने कहा है कि मैं आज भी कह रहा हूँ कि सिंधु जल समझौते को तोड़ना एक एक्ट ऑफ वार है, और पाकिस्तान इस चीज़ को सहन नहीं करेगा, और पाकिस्तान इस सीज फायर को तोड़ देगा और भारत के ऊपर अटैक कर देगा। तो ये कहना है दोस्तों पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का। तो मेरी को समझ में नहीं आ रही दोस्तों कि सिंधु जल समझौता तो भारत पाकिस्तान की जो झड़प हुई, जो लड़ाई हुई, इससे पहले ही तोड़ दिया था, और ये भारत ने उसके ऊपर अटैक किया। जबकि उनके जो ड्रोन थे, जितने भी अटैक पाकिस्तान ने किए थे, उनको ड्रोन जो अटैक पाकिस्तान ने भारत के ऊपर किए थे उनको मार गिराया था। और भारत के अंदर घुस के ने भारतीय सेना ने, नौसेना ने कार्रवाई की थी। और उसके बावजूद सारी हार को देखते हुए, अपनी बर्बादी को देखते हुए, अपनी सेना की हार को देखते हुए ये समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान दोबारा से ऐसे कैसे हिम्मत करने लग रहा है। या तो इसके पीछे कोई ना कोई है, या चीन है, या अमेरिका है, या कोई और है, जो कि आज भी पिटने के बावजूद भी और बर्बादी और अपने सैनिकों को और अपने पाले हुए आतंकवादियों को मरवाने के बाद भी आज भी वो धमकी देने लग रहे हैं, गुर्राने लग रहे हैं। तो ये हैरानी की बात है दोस्तों। ये समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान को हो क्या गया है। पाकिस्तान के जो नेता वो बड़बोले हुए हैं, या फिर उनके लिए मजबूरी है भारत की आलोचना करना, या भारत से युद्ध करना, या भारत से झड़प करना, या भारत के ऊपर गोलीबारी करना, या आतंकवादियों के थ्रू भारत के कश्मीर के लोगों के ऊपर अटैक करवाना। ये पाकिस्तान की मजबूरी है या फितरत है, ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी अगर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान इस तरह की कोई भी दुस्साहसपूर्ण कार्य करता है तो भारत उसके लिए तैयार है, और बिल्कुल तैयार है। और आपकी बार जो जवाब देगा, करारा जवाब देगा। आपकी बार तो पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने से, पाकिस्तान की रिक्वेस्ट करने से भारत ने समझौता कर लिया था, युद्ध विराम कर लिया था, ताकि बात आगे ना बढ़ाए और भारत फुल फ्लैश वार में ना जाए। लेकिन अगर अब की बार पाकिस्तान इस तरह की कोई हिमाकत करता है तो मुझे नहीं लगता कि अब की बार किसी तरह का कोई सीज फायर होगा। तो अब की बार तो आर पार ही लड़ाई होगी। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की इतनी औकात है कि वो एक हफ्ता भी भारत से युद्ध लड़ सके। अगर चीन भी आ जाता है तो भी भारत को घबराने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि इसकी
की धमकी के पीछे, पाकिस्तान की धमकी के पीछे आज भी चीन का हाथ है। और ज़रूर चीन ने आश्वासन दिया हुआ है कि आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं, आप जितनी फौज चाहिए, जितने हथियार चाहिए वो चीन देगा। और चीन ने हथियार और मिसाइल इस युद्ध में दिए भी हैं। तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारत को किसी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है और पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों को न देखने की ज़रूरत न सुनने की ज़रूरत है। आज भारत की जो तकनीक है, भारत के जो हथियार है, भारत की जो सैनिक क्षमता है वो बहुत आगे जा चुकी है। और इस तरह की जो पाकिस्तान गीदड़ भभकी दे रहा है उसकी कोई अहमियत नहीं है। और मुझे लगता है कि सिंधु जल समझौता जो मोदी जी ने रिजेक्ट किया है वो रिजेक्ट ही रहेगा। और दोबारा से उसके ऊपर पुनर्विचार करने की किसी भी तरह की कोई भी मुझे नहीं लगता कि भारत को जरूरत है, या अमेरिका के दबाव में या आगे या किसी और के दबाव में आगे सिंधु जल समझौते पर पुनर्विचार कोई करेगा। बात मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। खैर आज के लिए दोस्तों मैं इतना ही कहना चाह रहा था। अगर आपको लगता है कि मेरा ये वीडियो ठीक है तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप इस मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। और आपसे विशेष निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरह की वीडियो है वो आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये चैनल देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ एक बार फिर से आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।